बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था कि एक ही वक्त में ये मैच पूरा एक पलटा खा जाएगा, कभी इस पलड़े कभी उस पलड़े, लेकिन आखिर में मुल्तान सुल्तान्स एक बार फिर फाइनल में। क्या कहेंगे? सुबह खैर फैसल, आपको भी और सबा को भी। और मसला ये है कि मुल्तान सुल्तान ने बड़ी प्लान जो है वो तरीके से मैच खेला। आप देखें कि रिजवान इतना स्लो खेले, उन्होंने विकेट को देख लिया था कि इस विकेट पर लंबे स्ट्रोक्स नहीं लग सकते, इसलिए वो सिंगल डबल्स पर कंसंट्रेट करते रहे और दूसरे एंड से रायली रॉसो जो थे वो मार लगाते रहे। हालांकि स्कोर इतना ज्यादा नहीं था और सबको पता था कि लाहौर कलंदर्स की बैटिंग का तमाम तर दारोमदार फखर जमान पर है। जब वो चलते हैं तो लाहौर कलंदर्स चलती है। कल भी उन्होंने जो रन बनाए 63 रन, तो अब आप अंदाजा लगा लेंगे सबसे ज्यादा 584 रन इस टूर्नामेंट में फखर जमान ने बनाए। और उनके आउट होने के बाद गोया चरागों में रोशनी न रही और फिर जिस तरीके से उनकी विकेटें गिरी हैं और खास तौर पर रिजवान का दहानी को बाद में लाना, इनिंग्स के आखिरी लम्हात में लाना, वो जो था मुझे लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वरना लग यही रहा था कि अगर फखर जमान खड़े रहे तो वो यकीनी तौर पर इस विकेट पर लाहौर कलंदर्स को फतह से हमकिनार करा सकते। लेकिन एक चांस है अभी फैसल लाहौर कलंदर्स के लिए। आज का जो मैच है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, आज जो टीम जीतेगी वो कल लाहौर कलंदर्स से खेलेगी, तो अभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन सुल्तान्स ने वाकई में सुल्तानों जैसी कारकर्दगी पेश की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सुल्तान्स ने जो है वाकई सुल्तानों जैसी कारकर्दगी पेश की। अच्छा, दीगर मैचेस के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर मुल्तान सुल्तान की कंसिस्टेंसी और हम रिजवान की कप्तानी के ऊपर बात करें तो क्या रेट करेंगे आप? क्योंकि अनबिलीवेबल, इतना ज़बरदस्त कम बैक किया है और इतना ज़बरदस्त जो है वो जेलप है इनकी टीम, एक के बाद एक कामयाबी। अगर आपने गौर किया हो इकबाल भाई, तो लास्ट ओवर में भी रिजवान उतने ही बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि लास्ट ओवर तक जो है वो अपनी टीम को जेलप कर रहे थे, बार बार वो बॉलर को जो है वो इशारे कर रहे थे। तो कितना काउंट करते हैं कप्तान के लिए ये? देखिए सबा, कहते हैं ना कि वो जो सिपा सालार होता है, जो किसी भी फौज को लीड कर रहा होता है, वो खुद परफॉर्म करता है। तो रिजवान ने न सिर्फ खुद परफॉर्मेंस दी है बल्कि वो ठंडे मिजाज के कप्तान नजर आए हैं। कोई खिलाड़ियों पर गर्मी का, गुस्से का इजहार नहीं करते। और न सिर्फ ये कि वो गुस्से और गर्मी का इजहार नहीं करते, बल्कि जब वो रन खुद स्कोर करते हैं तो टीम का मोराल अप होता है। मेरे ख्याल में अब एक बहस छिड़ गई है कि क्या T20 में रिजवान को बाबर आजम की जगह कप्तान होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में बहुत जल्दी है। लेकिन रिजवान ने वाकई में, देखें आप कि 10 मैच जो लीग मैच हुए, सिर्फ एक मैच हारी मुल्तान सुल्तान्स की टीम, और वो भी हारी किससे? लाहौर कलंदर्स से। और रिकॉर्ड उन्होंने बनाया कि कभी किसी PSL में इतने 9 लीग मैचेस कोई टीम नहीं जीती। तो मैं समझता हूँ पिछले साल भी रिजवान ने जो कप्तानी की, जिसकी वजह से फाइनल में इन्होंने पेशावर ज़ल्मी को हराकर पहली मरतबा चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया, और इस मरतबा भी बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की है। लेकिन फैसल और सबा, एक खास चीज़ इस PSL के हवाले से ज़रूर मैं जिक्र करूंगा कि आज तक जब से 2016 से PSL शुरू हुई है, दिफाई चैंपियन अपने एजाज का दिफा करने में नाकाम रहा है। पहली PSL जो था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता, दूसरी PSL पेशावर ज़ल्मी जीता, तीसरी फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, चौथी PSL जो थी वो कोयटा की टीम, पांचवी कराची और छठी मुल्तान सुल्तान। तो अगर आप 6 एडिशंस का जायजा लें तो आपको अंदाजा होगा कि जो टीम जीती थी गुज़िश्ता बरस, वो अगले बरस अपने एजाज के दिफा में नाकाम रही। शायद मुल्तान सुल्तान इस मरतबा तारीख को बदल दे। चलिए ज़रा लाहौर कलंदर्स की बात करें। एक तो ये चीज़ कि कहाँ गलती हुई शाहीन शाह अफरीदी से, और दूसरी चीज़, क्या कल लाहौर की जो फॉल्ट लाइंस हैं वो एक्सपोज हुई हैं? बिल्कुल फैसल, जो आखिरी ओवर्स में 2-3 ओवर्स में जिस तरीके से रन स्कोर किए मुल्तान सुल्तान ने, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 140-50, लेकिन वो फिर 163 तक चले गए। तो लगता ही है आखिरी ओवर्स में उन्होंने जो है वो किया। दूसरे उन्होंने समीत पटेल को खिलाया, फवाद अहमद को ड्रॉप करके लेग स्पिनर। राशिद खान जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, वो चले गए अफगानिस्तान से खेलने के लिए। और फिर एक और खास बात कि जो उनका टॉप ऑर्डर है, जिस तरह से वो कामरान गुलाम को आजमा रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को आजमा रहे हैं, वो इतना मजबूत नजर नहीं आता। और हैरी ब्रुक ने अगरचे एक सेंचुरी बनाई है लेकिन वो नाकाम हो गए। तो मैं समझ रहा हूँ बहुत कुछ उनकी बैटिंग जो है वो फखर जमान के इर्द गिर्द घूम रही है। और जो अगर वो नाकाम होता है, और कल तो खैर उसने रन किए, लेकिन बाकी बैट्समैन क्या कर रहे हैं, ये लम्हे फिक्रिया है लाहौर कलंदर्स के। मिर्जा भाई, जरा अब आज के मैच की बात कर लेना, इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर। अब हुआ यह है कि साल से जो रीत चली आ रही थी
वो पिछले पीएसएल में उस रीत को थोड़ा सा धचका लगा और इस पीएसएल में तो पूरी की पूरी तब्दील हो गई। कहाँ होते थे चैंपियंस क्वेटा, कहाँ कराची पे सारा का सारा दावा होता था और कहाँ पेशावर को जो है वो बिल्कुल एक येलो स्टॉर्म होता था। लेकिन इस बार मामलात बिल्कुल उलटफेर हो गए हैं। मुल्तान ने अपनी दावेदारी का हक जमा दिया है, लाहौर ने तो कमाल कर दिया है। तो आज के मैच को कैसा देख रहे हैं, किसको रेट कर रहे हैं, मोमेंटम किसके साथ है? फैसल, मैं समझता हूं कि आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी को जो है वो थोड़ी सी बरतरी हासिल होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड पर, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम ने जो कराची लेग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, लेकिन यहाँ जो परफॉर्मेंस दी है, फिर उसने जो आखिरी मैच जीता है सुपर ओवर में, उनके कप्तान वहाब रियाज अपनी बॉलिंग फॉर्म में वापस आ गए और जिस तरह की परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी ने दी है, मैं समझता हूँ इस्लामाबाद की टीम जख्मों से चूर है। आप देखें कि आज पता चलेगा कि आया शादाब खान फिट होकर कप्तानी करते या नहीं, तो उनके कप्तानी न करने से भी बड़ा फर्क पड़ा है। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में एलेक्स हेल्स वापस आ गए, जो कि इंग्लैंड के ओपनर हैं, और उनकी मौजूदगी यकीनन टॉप ऑर्डर में इस्लामाबाद के लिए एक ऑक्सीजन साबित होगी। लेकिन मैं समझता हूँ इसके बावजूद इन तमाम हसन अली की फिटनेस पर सवालिया निशान, फ़हीम अशरफ की फिटनेस पर सवालिया निशान, तो जो उनके मेन प्लेयर्स हैं, शादाब खान की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क, तो उनके जो मेन प्लेयर्स हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का कॉम्बिनेशन जेल करते हैं, वो मुकम्मल तौर से फिट नहीं है। तो मैं समझता हूँ एडवांटेज जो है वो आज पेशावर ज़ल्मी की टीम को होगा। ठीक है, आपको लगता है कि एडवांटेज जो है वो पेशावर ज़ल्मी की टीम्स को होगा। अच्छा, अगर हम पिछले मैच की बात करें तो शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से क्या कहेंगे, क्या लगता है कहाँ गलती हुई, क्या किया, थोड़ा इस हवाले से ज़रा बात करें। देखिए सबा, शाहीन शाह अफरीदी ने जो आखिरी 3 ओवर्स थे, हालांकि वो खुद भी एक सेकंड लास्ट ओवर में आए, वो ओवर जो थे वो वाइटल साबित हुए, जिसमें इतने रन स्कोर हो गए कि टारगेट जो था लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने पहले भी कहा कि 150 तक का होगा, लेकिन उसके बावजूद हालांकि इन्होंने शान मसूद को जल्दी आउट कर लिया था। 50 रन पर 2 विकेटें गिर गई थी कल इस्लामाबाद, वो जो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ इसकी जो टीम थी मुल्तान सुल्तान्स की, लेकिन उसके बावजूद जिस अंदाज से जो पार्टनरशिप लेकर चले हैं रायली रॉसो और रिजवान, बड़ी कैलकुलेटेड बैटिंग की है उन्होंने। और शाहीन आफरीदी शायद ये समझ रहे थे कि रिजवान को अगर हम आउट कर लेंगे या स्लो खेल रहे हैं तो हम इस टारगेट तक पहुंच जाएंगे। यही गलती हुई जो बॉलिंग के आखिरी चेंजेस थे। और फिर मैं समझता हूँ एक लेग स्पिनर की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हुई। अगरचे कल इमरान ताहिर को 3 छक्के लगाए फखर जमान ने, लेकिन समीत पटेल जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, वो अपना पहला मैच खेल रहे थे, अगरचे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फर्क यहाँ नजर आया बॉलिंग में। और हारिस रऊफ बड़े महंगे साबित हो रहे हैं, उनकी बॉलिंग में कल वो बात नजर नहीं आई। और कब तक शाहीन आफरीदी अपने नातवा कांधों पर ये बोझ उठाएंगे अपनी टीम की बॉलिंग का। और हारिस रऊफ आजकल दीगर मामलात में बिजी है ना, तो शायद इस वजह से। अच्छा मिर्जा भाई, अब जरा थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे। आपने खुद कहा इतनी इंजरीज हुई हुई हैं, तो कहीं वो इंजरीज खुदा ना खास्ता इस सीरीज को तो अफेक्ट नहीं करेंगी? लगता नहीं है फैसल। 4 मार्च से पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में शुरू हो रहा है और इतवार को जिस दिन HBL PSL का फाइनल है उस दिन ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है। असल मसला ये हसन अली जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था बांग्लादेश की सीरीज में, उससे पहले पाकिस्तान में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हुई, मैं टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ, तो हसन अली की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। फ़हीम अशरफ को एज एन ऑलराउंडर खिलाते हैं, लेकिन अगर वो फिट नहीं हुई तो ऑल्टरनेट होगा। फिर मोहम्मद नवाज जो है वो आउट हो गए। यासिर शाह की फिटनेस का मसला है, वो टीम में नहीं है। अब कल तो इन्होंने कहा है कि हम सरफराज को कैरी करेंगे ट्रेवल रिजर्व के तौर पर। अब देखते हैं कि आया ये लेग स्पिनर जाहिद महमूद को चांस देते हैं या नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये बातें हो रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान जो है वो स्पिनिंग ट्रैक बनाएगा, क्योंकि उनकी फास्ट बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, चाहे पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, तो शायद ये हो। लेकिन पाकिस्तान पर मेरे ख्याल में कोई फर्क इतना ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए। सॉरी टू कट यू, और मुख्तसरन इसका जवाब दीजिएगा। आजकल के ज़माने में ये फ़र्क पड़ता है कि हम क्या विकेट बनाएं क्या विकेट ना बनाएं? लोग प्रैक्टिस करते हैं इतनी, वो मेरे ख्याल से मानस लबिशन की वीडियो भी आई जिसमें अपने घर के कमरे में उन्होंने एक पिच बनाई हुई है और उसमें टेप वेप जोड़े हुए कि मैं स्लो विकेटों पे प्रैक्टिस करूंगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऑस्ट्रेलिया के पास कम अच्छे स्पिनर्स हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया के पास नेथन लॉयन है, बड़े जबरदस्त है, वो एस्टन अगर को लेकर आए हैं, स्वेप्सन है उनके राइट आर्म लेग स्पिनर। लेकिन फैसल फर्क पड़ता है। आप भारत को देख लेना कि भारत अपने घर का शेर है। जब टेस्ट सीरीज होती है वो इस तरह की विकेटें बनाते हैं। आपको याद होगा एजाज पटेल ने मुंबई टेस्ट में 10 की 10 विकेटें ली और उसके बावजूद न्यूजीलैंड हार गया। तो भारत स्पिनिंग ट्रैक बनाता है और स्पिनिंग ट्रैक से फर्क पड़ता है। कोई भी चाहे दुनिया की टीम हो, चाहे जितनी अपने घर में छत पर बाहर गली में प्रैक्टिस कर ले, लेकिन जब स्पिनिंग ट्रैक होता है तो मुश्किल होती है बैट्समैनों के लिए। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल।